हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पल्लवी सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल जो हमारा होने वाला है क्लास 12 का, उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। हमारा जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है 12th क्लास का, वो 30 मार्क्स का होता है, जिसमें अभी वो टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड हो चुका है। 15 मार्क्स वॉज गिवन इन टर्म 1 एंड 15 मार्क्स प्रैक्टिकल इज इन टर्म 2। इस 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें से 3 पार्ट आपके अलग अलग टाइप के प्रैक्टिकल्स हैं और 1 पार्ट आपका प्रोजेक्ट वर्क एंड वाइवा है। फर्स्ट पार्ट में वो आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कराएंगे, सेकेंड पार्ट में सॉल्ट एनालिसिस और थर्ड पार्ट में कंटेंट बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट होगा। पहले प्रैक्टिकल जब 30 मार्क्स का होता था तो ये 3 आवर्स का होता था, पर अब ये प्रैक्टिकल 1.5 आवर्स का होगा। काम उतना ही है ऑलमोस्ट, लेकिन टाइम हो गया है हाफ। ठीक है, ये प्रैक्टिकल्स पहले भी इतने ही होते थे, जब 3 आवर्स का पेपर होता था यही प्रैक्टिकल्स होते थे, लेकिन अब टर्म 2 में भी यही प्रैक्टिकल्स हैं और टाइम हाफ हो गया। तो इसी में आपका वाइवा होगा, इसी में आपको ये प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने होंगे। अपनी शीट्स में सारे प्रैक्टिकल्स के ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी होगी, कैलकुलेशन करनी होगी। तो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको अच्छे से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रैक्टिकल्स क्या हैं और कैसे वाइवा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। सबसे पहला जो प्रैक्टिकल है दैट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर हम एक गिवन सोल्यूशन का मोलैरिटी या स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं और एक जो हमारे पास गिवन होगा उसकी मोलैरिटी हमें पता होगी। जैसे यहाँ पे हमें डिटरमाइन द कंसंट्रेशन और मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब है कि आपको गिवन सॉल्यूशन का मोलैरिटी गिवन होगा, उसमें आपको वो ऑक्सैलिक एसिड दे सकते हैं या फिर फेरस अमोनियम सल्फेट दे सकते हैं, मोर सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, मोर सॉल्ट। इन दोनों में से कोई एक आपको दिया जाएगा एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और आपको इसको KMnO4 के अगेंस्ट टाइट्रेट करना होगा। ये जो टाइट्रेशन होगी आपकी, इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन होता है वो लाइटेस्ट पिंक कलर ऑफ KMnO4 है और इसके अंदर एक्चुअली ये रिएक्शन आपकी एक रिडॉक्स टाइट्रेशन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड आपका जो ऑक्सैलिक एसिड या फेरस अमोनियम सल्फेट अगर गिवन है, मोर सॉल्ट, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। सो KMnO4 अपने +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से एसिडिक मीडियम में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है बाय गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स। और आपके जो ये ऑक्सैलिक एसिड या मोर सॉल्ट में जो Fe+2 है, मोर सॉल्ट में जो Fe+2 है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपका एक वाइवा का क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि इसके अंदर जो आपका ऑब्जर्वेशन है, जो एंड पॉइंट है, वो क्या चीज़ है। तो ये लाइटेस्ट पिंक कलर, क्योंकि आपका KMnO4 वॉयलेट कलर का होता है, जब आप उसको टाइट्रेट करते हैं अगेंस्ट एनी रिड्यूसिंग एजेंट तो वो Mn+2 Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, जो कि कलरलेस होता है। तो KMnO4 जैसे जैसे आप डालते जाएंगे एक गिवन अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में, उसका कलर डिसअपियर होता चला जाएगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब KMnO4 एक्सिस में होगा और वो अपना कलर लाइटेस्ट पिंक कलर दिखाएगा, दैट विल बी द एंड पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट से एक आगे का जो पॉइंट होता है दैट इज एंड पॉइंट। सो आपको इसके अंदर कॉन्कर्डेंट रीडिंग तक जो है वो टाइट्रेशन करनी होती है। फर्स्ट रीडिंग हम बहुत तेज़ी से KMnO4 गिरा के ले लेते हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो कम लगे, हमें एक आइडिया लग जाए कि इसके आसपास रीडिंग आने वाली है। फिर आगे की 2 रीडिंग्स हम थोड़ा आराम से लेते हैं। और कॉन्कर्डेंट रीडिंग का मतलब होता है जो साइमल्टेनियसली सेम रीडिंग आए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम रीडिंग्स लेते रहते हैं। फिर आपका रिजल्ट, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आएगा एंड देन यू विल राइट द रिजल्ट। तो आपको एम लिखना होता है, एपरेटस रिक्वायर्ड लिखना होता है, फिर आपको अपना जो उसके अंदर ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है आपको, जिसमें आप सीरियल नंबर, इनिशियल रीडिंग ऑफ ब्यूरेट, फाइनल रीडिंग ऑफ ब्यूरेट, वॉल्यूम यूज्ड ऑफ KMnO4 लिखते हैं। रीडिंग्स जो होती है उसको 1 डेसिमल, जैसे अगर 15 ml है तो आप उसको 15.0 लिखेंगे।
इनिशियल रीडिंग अगर 15 है तो 15.0 होगा। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट 0.1 का होता है, इसलिए आप 0.0 लिख रहे हैं। तो ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ गिवन सॉल्ट, जिसमें एक कैटायन होगा और एक होगा आपका एनायन। ठीक है, कैटायन जो है वो आपका बेसिक रेडिकल कहलाता है और एनायन जो है वो आपका एसिडिक रेडिकल कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले आप जो भी सॉल्ट गिवन है उसमें या तो सबसे पहले आप एनायन रेडिकल का ही टेस्ट करें, जिसमें आपके 3 टेस्ट होते हैं। डाइल्यूट H2SO4 के साथ अगर एनायन रिजल्ट दे रहा है, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ एनायन रिजल्ट दे रहा है, या फिर वो किसी स्पेसिफिक के साथ एनायन रिजल्ट दे रहा है। उसके बाद आपका कैटायन एनालिसिस होते हैं, जिसमें डिफरेंट आपके ग्रुप्स होते हैं। आपको क्या क्या पता होना चाहिए इसके अंदर वाइवा के लिए? वाइवा के लिए आपको पता होना चाहिए कौन से ग्रुप में कौन से कैटायंस हैं, कौन से एनायंस हैं जो डाइल्यूट H2SO4 के साथ देते हैं, कौन से एनायन है जो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ टेस्ट देते हैं, ग्रुप रिएजेंट्स, कैटायन कौन सा कैटायन कौन से ग्रुप में है और उसका क्या रिएजेंट है, ये सारे वाइवा के क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट इज कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में आपके स्कूल में 2 टाइप के एक्सपेरिमेंट आपसे करवाए जा सकते हैं। पहला टाइप है कि वो आपसे डबल सॉल्ट बनवा लें। डबल सॉल्ट जैसे आपका पोटाश एलम, ये एक डबल सॉल्ट है, तो वो आपसे डबल सॉल्ट बनवा सकते हैं। या फिर वो क्या करेंगे, टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक का एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं, जिसमें वो या तो फिनोल का या अल्कोहल का या आपके कार्बोहाइड्रेट का, इसका कोई भी टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये सिंपलेस्ट है हमारा टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ज़्यादातर स्कूल्स में टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप ही कराते हैं। टाइम आपको लगेगा जो लगेगा वो लगेगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में और सॉल्ट एनालिसिस में। स्पेसिफिकली आपको कुछ एक आध सॉल्ट्स होते हैं जो हमेशा दिए जाते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड, लेड एसीटेट, ये सॉल्ट्स बहुत ही कॉमनली एग्जाम्स में आते हैं। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट वर्क और वाइवा के 5 मार्क्स है। प्रोजेक्ट वर्क में आपको स्कूल में प्रोजेक्ट कोई, या तो स्कूल वाले प्रोजेक्ट दे सकते हैं, आपको कोई टॉपिक दे सकते हैं, या फिर आप किसी भी केमिस्ट्री के टॉपिक पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं और उसका आपका वाइवा होगा, दोनों मिला के 5 मार्क्स होंगे। सो ये टोटल वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के 4 मार्क्स, सॉल्ट एनालिसिस के 4 मार्क्स और कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट के 2 मार्क्स। उसके अलावा प्रोजेक्ट वर्क एंड वाइवा के 5 मार्क्स मिला के ये 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो जाता है। आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है वाइवा आपका अच्छा जाए और आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स जो हैं वो कंप्लीट हो, लैब कोट्स आपको पहनने हैं और आपको वेल ड्रेसअप होके जाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको लैब में अगर कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप आपस में बिल्कुल भी बात ना करें, क्योंकि उससे एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है एक्सटर्नल पे। आप जो भी आपको दिक्कत लगती है, अपने इंटरनल जो आपके सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे बात करें। आपस में बिल्कुल भी कोई भी क्योस ना मचाएं, उससे एक्सटर्नल जो है वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उससे नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। सो प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट होने चाहिए, प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट होने चाहिए, आप वेल ड्रेसअप होने चाहिए। वाइवा के लिए आप रिडॉक्स पढ़ के जाएँ, सॉल्ट एनालिसिस के लिए आप ग्रुप्स पढ़ के जाएँ और थोड़ा सा जो है अपना ऑब्जर्वेशन टेबल्स वगैरह जो है वो लर्न करके जाएंगे, तो प्रैक्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे आपके। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।